नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। जब आप इस तरह के हेडलाइंस, इस तरह के जजमेंट्स पढ़ते हैं कि पढ़ी लिखी है पत्नी, उसके बाद भी वो मेंटेनेंस की हकदार है, अगर वो जॉब कर रही है और उसके बाद भी मेंटेनेंस की हकदार है, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि अब तो हर हालात में मेंटेनेंस देना ही होगा। लेकिन इस तरह के जो जजमेंट्स आते हैं, उनके हेडलाइंस को एकदम गरम मसाला लगा के आपके सामने भेजा जाता है, जिससे कि आप पढ़ें और एकदम से हताश हो जाएँ। तो देखिए भाई, अब मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है, अब तो ये होगा ही। इसी तरह का एक जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 10 अक्टूबर 2023 को पास हुआ। जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जजमेंट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस जजमेंट में क्या था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह ये कहा कि पत्नी के पास अगर उच्च शिक्षा की डिग्री है, तो यह उसे भरण-पोषण के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। इस जजमेंट में जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने पत्नी को प्रतिमाह 10,000 रुपए प्रतिमाह देने का फैमिली कोर्ट का आदेश जो था, उसको बरकरार रखा। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, जो महिला का पति था, वो हाई कोर्ट में अपील में गया था और उसने कहा था कि जो 10,000 रुपए का मेंटेनेंस उसके ऊपर लगा दिया गया है, वो गलत है। उसने वहीं पर तर्क देते हुए कहा कि जो उसकी पत्नी है, वो एक एमबीए डिग्री धारक है और साथ ही वो 28,000 रुपए प्रति माह कमाती है, लेकिन वह जो पति है, वो सिर्फ़ 20,912 रुपए कमाता है। अब इस संबंध में जो उनके वकील थे, उन्होंने इन सभी तर्कों पर अपनी आर्गुमेंट की और उन्होंने कहा, वहीं पर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला जो है कि निहारिका घोष बनाम शंकर घोष, ये एक मामला था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसका रेफरेंस भी दिया और उन्होंने कहा कि जब एक पत्नी पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं हो सकती है, जबकि वह अत्यधिक योग्य हो और शादी के बाद भी वो कमा रही हो। उनके द्वारा किए गए इस आर्गुमेंट में न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि सबसे पहले तो भरण-पोषण करने में वो सक्षम है, वो इस चीज़ से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि भई उसके पास एक एमबीए डिग्री है। ऐसा भी हो सकता है वो नहीं कमा रही हो। वहीं पर इस जजमेंट में जो मेन आधार रहा, जजमेंट कि पति के अगेंस्ट गया और पत्नी के फ़ेवर में गया, उसका सिर्फ़ एक ही कारण था कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सवयं अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ दिया था और इसलिए इस तथ्य से संबंधित आरोप कि वह स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है, वह निराधार पाया गया। तो यहाँ पर जो पति था, वो ये प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में कि उसकी पत्नी अपनी मर्ज़ी से अलग रह रही है। इस वजह से न्यायालय ने उसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया। वहीं पर न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि के संबंध में कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नंदी मामले में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कि देखा गया कि पति की आय का 25% उचित होगा और उससे ज़्यादा मेंटेनेंस उचित नहीं होगा। और इस जजमेंट में, इस पूरे मामले में न्यायालय ने पाया कि जो पति का वेतन था, वो 40,000 रुपये था। तो 10,000 रुपये को सफिशिएंट समझा गया और इसीलिए ये जजमेंट पत्नी के पक्ष में गया। लेकिन आपके केस में अगर आप ये प्रूव करने में सफल हो जाते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़कर अलग रह रही है, तब वह किसी भी हालात में मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी। तो इस तरह के जजमेंट से आप बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, जजमेंट को अच्छे से गो थ्रू करें, उसके हेडलाइंस पे ना जाएँ। डोंट जज अ बुक विद द कवर पेज। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।